इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगाओ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अरशद शरीफ जिसे खामोश करवा दिया गया था, अरशद शरीफ जिसकी आवाज को बंद करवा दिया गया था और ये सोचा था कि अब इसकी आवाज को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है, अब इसके जिस्म में गोलियां पेवस्त कर दी गई हैं और अब ये तादम क़यामत खामोश रहेगा। अब इसकी आवाज नहीं निकलेगी, अब ये बोल नहीं सकेगा, अब ये सवाल नहीं उठा सकेगा। आज अरशद शरीफ की बेटी की मीडिया पर वापसी, उसका सहाफत का आगाज और उसका टेलीविजन स्क्रीन पर आना इस चीज का हमास है कि शहीद कभी मरते नहीं। और जो साजिशें की जाती हैं, जो प्रोपगंडे किए जाते हैं, जो एक कोशिशें की जाती हैं, कुदरत को चैलेंज किया जाता है, वो चैलेंज हमेशा नाकाम होते हैं। और ये जो कोशिशें, ये साजिशें और ये जो मंसूबे होते हैं, ये हमेशा नाकाम होते हैं और जीता वही है जो हक पर होता है। अरशद शरीफ हक पर था और उसका हक आज वाजे हो गया है जब उसकी बेटी अलीज़े मीडिया पर आई और उसका पैकेज देखकर यकीन करें जज्बात, इंसान का जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन हो गया था। क्योंकि वाजे हुआ है कि अगर आप किसी को खामोश करवा देंगे, अगर आप किसी को चुप करवा देंगे और अगर आप ये जहनीत रखते हैं कि आप ताकतवर हैं और आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, तो याद रखें एक प्रोग्राम आप बनाते हैं, एक मंसूबा आप बनाते हैं, एक जाल आप बुनते हैं, एक साजिश आप करते हैं और उसके जवाब में सिर्फ एक प्लान होता है और वो प्लान कुदरत का होता है और जीत उसी की होती है। अलीज़े अरशद शरीफ वापस आई, उन्होंने मीडिया पर सहाफत का आगाज कर दिया, वो सामने आ गई हैं और ARY के प्लेटफॉर्म से उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दिया। फिलहाल वो आम सॉफ्ट रिपोर्टिंग में आई हैं, पैकेजेस बना रही हैं, मगर मुझे यकीन है कि अरशद शरीफ जितने काबिल थे, जिस हद तक अरशद शरीफ की ग्रिप थी, जिस हद तक अरशद शरीफ में लगन थी और जिस हद तक वो अपने काम के साथ लॉयल थे, उनकी बेटी भी उन्हीं के राह पर चलेगी। और बहुत जल्द अरशद शरीफ की बेटी अलीज़े अरशद सामने जो मीडिया पर अब आ चुकी हैं, वो एक ऐसा किरदार दिखाएंगी, एक ऐसी एनर्जी दिखाएंगी जो अरशद शरीफ से भी ऊपर की होगी और इंशाल्लाह अरशद शरीफ की आवाज को कंटिन्यूज करेंगी। और ये जो इस वक्त मीडिया पर वापसी है उनकी, ये जो उनका एक दफा हमारे सामने आना है, ये हमारे सामने एक अरशद शरीफ वापस आ गया है, अरशद शरीफ खड़ा हो गया है और अरशद शरीफ ने फिर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब अलीज़े अरशद जो कि अब उनका एक बहुत बड़ा कैरियर है, उनकी अभी पहली दफा वो मीडिया पर हमें देखने को मिली हैं, तो अपनी अगली जिंदगी में, मुस्तकबिल में जिस तरह से अलीज़े हमें सामने आएंगी, अलीज़े हमें मिलेंगी, अलीज़े हमें सहाफत में देखने को मिलेंगी, मुझे यकीन है कि हम अरशद शरीफ को हमेशा याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि ये जो काबिल लड़की है, ये जो एनर्जेटिक लड़की है, ये जो इसने स्टोरी ब्रेक की है, ये जो इसने इन्वेस्टिगेशन की है, ये जो इसने रिसर्च की है, ये अरशद शरीफ का खून है। क्योंकि अरशद शरीफ के खून में यही था कि रिसर्च करना, खोज लगाना, तहकीक करना। और यकीन करें सहाफत नाम ही इसी का है कि अगर आपके पास कोई खबर आती है तो उसकी तहकीक करें, उसकी खोज लगाएं, उसको परखें और परखने के बाद उसमें से जो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट निकलता है, स्ट्रॉन्ग चीजें निकलती हैं, वो अवाम के सामने रखें और मुख्तलिफ किरदारों को बेनकाब करें। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिसने भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की वो ज्यादा देर अरसा चल नहीं सका और मुझे यकीन है कि अब हालात बदलेंगे, अब ये जबर का मौसम बदलेगा, अब ये सोच बदलेगी कि ताकत के इस्तेमाल से, ताकत के जोर से किसी को चुप करवाया जा सकता है, किसी को मार कर, किसी को घसीट कर, किसी के सीने में गोलियां पेवस्त करके, किसी को 5 का जमीन के नीचे दफन करके आप जीत सकते हैं। क्योंकि आप नहीं जीत सकते, आप बिल्कुल एक महदूद से वक्त के लिए एक आवाज को चुप करवा सकते हैं, एक आवाज को जमीन के नीचे गाड़ सकते हैं, मगर ये महदूद वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि अरशद शरीफ की बेटी सामने आई, इसी तरह मुख्तलिफ आवाजों को अगर आप चुप करवाएंगे तो उनके नमुल बदल सामने आएंगे और उन नमुल बदल को आप फिर खामोश नहीं करवा पाएंगे। आपके पास इतने वसाइल नहीं, आप इतने ताकतवर नहीं, आप जमीन पर खुदा नहीं है कि आप जो चाहे कर लें, आप कोशिशें करके देख लें, मगर होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इजाजत दीजिए, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।